खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे लखनऊ से, जहां यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज 6 नए चेहरों के साथ क्षेत्र और जाति को साधेगी भारतीय जनता पार्टी। अवध और पश्चिमी यूपी को दी जाएगी विशेष तवज्जो। योगी सरकार में नए चेहरों की होगी एंट्री। 3 बजे शपथ ग्रहण है। भूपेन्द्र चौधरी, पूजा पाल समेत कई विधायक बन सकते हैं मंत्री। योगी कैबिनेट में है 54 मंत्री, 6 मंत्री बनेंगे, संख्या होगी 60। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें हमारे सहयोगी राशिद खान हमारे साथ जुड़े हैं। राशिद, बड़ा दिन है और इसलिए भी क्योंकि 54 मंत्री हैं, 6 विधायक और शपथ लेते हैं तो आंकड़ा 60 तक पहुंचेगा। हम इस चीज को समझे कि जो 6 नए चेहरे हैं उनमें क्षेत्र और जाति को काफी तवज्जो देने की बात है। जाहिर तौर पर अगले साल चुनाव है, कितना महत्वपूर्ण होगा और क्या ऐसा कुछ बता पाएंगे कि किन किन लोगों के नाम आ सकते हैं सामने? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरह से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में भारी बहुमत से विजयी बनाया है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, मंत्रिमंडल विस्तार होना है। और आज कहीं ना कहीं से वो दिन भी खत्म हो गया है कि जाहिर सी बात है 2027 का चुनाव भी नजदीक है। अब से 8 महीना बचे हैं 2027 के चुनाव को लेकर। और आज जिस तरह से 3 बजे जनभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 6 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। और साथ ही अगर हम बात करें जाति समीकरण की तो इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण है। अगर ब्राह्मण चेहरे की हम बात करें या हम पासी समाज की बात करें, ब्राह्मण चेहरे की अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मण चेहरे में से देखिए मनोज पांडे को भी मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है। साथ ही सुरेंद्र दिलेर हैं, उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि कृष्णा पासवान, भूपेन्द्र चौधरी, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश सिंह राजपूत। देखिए, हंसराज विश्वकर्मा के बारे में ये वाराणसी से आते हैं। भूपेन्द्र चौधरी हालांकि देखिए पूर्व में भी इन्होंने जो है 5 साल लगातार इन्होंने पार्टी संभाला, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। बड़ा चेहरे के नाम पर इनको जाना जाता है। और साथ ही अगर हम बात करें मनोज पांडे की, जो कि समाजवादी पार्टी छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो कहीं ना कहीं उनके नाम की भी चर्चा तेजी से है। और हालांकि देखिए अब ये सब जो 6 नाम है ये लगभग देखिए तय माने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बार 2027 का चुनाव कहीं ना कहीं से देखिए सभी वर्गों को लेकर चलना चाहती है। और कहीं ना कहीं से देखिए अब से 8 महीने बाद जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाला है और जिस तरह में मंत्रिमंडल विस्तार आज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी जो जमीनी स्तर पर जिस तरह से सभी जातियों को साधने का काम है वो कर रही है। तो देखिए आज जिस तरह से देखिए जब जनभवन में जब इसकी जो है इन नामों का घोषणा होगा तो कहीं ना कहीं से पार्टियों पर काफी असर पड़ेगा। विपक्ष लगातार देखिए हमलावार भी थी इस सब चीज को लिए कि 8 से 8 महीना बचा, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तमाम तंज कस रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी जीत के लिए, लगातार अपनी जमीनी स्तर विकास कार्यों के लिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए पहले भी उन्होंने इस चीज की घोषणा कर दी थी कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होना है। और आज जो नए चेहरे हैं वो भी कहीं ना कहीं देखिए लाए जाएंगे मंत्रिमंडल में। और साथ ही जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, जेकर हम बात करें, गुलाब देवी की बात करते हैं, या हम जो है कई ऐसे जो चेहरे हैं दया शंकर सिंह वगैरह हैं, इनको भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और कई ऐसे जो कैबिनेट में हैं उनकी भी हो सकता है आज उन लोगों की भी छुट्टी हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से कयास लगाए जा रहे थे। फीडबैक जो भारतीय जनता पार्टी का लिया गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जब बने थे तो उन्होंने एक समीकरण कराया था। समीकरण के आधार पर उन्होंने लोगों से फीडबैक लिया था, अपने कार्यकर्ताओं को लगाया था कि मंत्री और विधायकों का फीडबैक लिया जाए, कौन मंत्री और विधायक बढ़िया काम कर रहा है, क्षेत्र में किसकी लोकप्रियता ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं से उन्हीं लोकप्रियता को देखने के लिए आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है। कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और कई की आज छटनी भी होनी तय है। जी सर, बिल्कुल। चलिए राशिद, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एक ये भी निकलकर सामने आई है कि जो चेहरे हैं, जो 6 हैं, लगभग तय माने जा रहे हैं। और जातिगत यदि देखा जाए और क्षेत्रीय समीकरण देखा जाए तो ये वाकई उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। और क्योंकि कुछ समय बाद अगले साल 2027 में चुनाव है, तो उसके पहले ये पूरा विस्तार हर तरीके से कहीं ना कहीं पार्टी इस पर काम करने का सोच रही है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।